अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये राउंड यूक नेक कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। ये इस तरह से सामने से मैंने बटन टेक लगाई है और ये बटन लगाए ऊपर तक ये खुल सकते हैं। और इस तरह से यूक नेक बनाए। इसमें ये पेटल्स जो मल्टी कलर की हैं वो भी मैंने खुद से बना के इसमें लगाई हैं, बैक और फ्रंट दोनों में। और स्लीव सिंपल बनाएंगी। इसमें मैंने रेगलॉन स्लीव बनाई हुई हैं, मतलब यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक ही इसका आर्म होल है, इससे ज़्यादा नहीं कटा हुआ है, बस इतना ही आर्म होल है। तो ये काफ़ी खूबसूरत लगती है कुर्ती। और पहले इस तरह के अबाया बनते थे, मतलब बुर्का वगैरह, लेकिन अब मैंने इसको कुर्ती का शेप या टॉप का शेप दे सकते हैं इसकी लेंथ कम करके। तो ये इस तरह से ओपन होती है। मैं बहुत आपको समझाऊंगी, तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं पूरी कुर्ती बनाना बताऊंगी आपको। और इस तरीके से ये राउंड नेक, बैक में भी ऐसे डिज़ाइन आएगी। इसके लिए आप 3 मीटर का कपड़ा ले सकते हैं। और 3 मीटर में काफ़ी हो जाता है और बच भी जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन 3 मीटर काफ़ी है इसके लिए। तो इस तरीके से मैंने पूरा ओपन कर लिया। अब इसको मैं डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख रही हूँ। इसमें आप 20 इंच तक का निकाल सकते हैं पार्ट, 20 से 21 इंच, बस इतना ही, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से मैं इतना पीस काट के निकाल लूँगी। ये ऊपर की युग जो बनता है ना राउंड नेक, उसके लिए मैं ये पीस पहले सबसे पहले निकाल रही हूँ। 3 ही पीस निकलने हैं, स्लीव्स और नीचे का घेर और ऊपर का युग। तो ये निकल गया, डबल फोल्डेड है इस तरीके से, पूरा देख लीजिए इस तरीके से रखा है। ये मेरी साइड बंद साइड है, ये भी ओपन है ना। अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, है ना। उसके बाद क्या करूँगी, ये कॉर्नर जो बन गया है ना, इस कॉर्नर से ये बंद साइड है, इधर से ओपन पूरा खुला हुआ, इस तरीके से ये कपड़ा सेट हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें कटिंग करेंगे यहाँ से। तो ये वाला जो हिस्सा ना, यहाँ से आप ले लीजिए 10 इंच। आप 10 से 10.5 इंच तक ले सकते हैं। ये पूरा राउंड आपको इसी तरीके से बनाना है। आप इससे थोड़ा कम भी ले सकते हैं, यानी 9.5। ये तो मैं जो कुर्ती बना रही हूँ ना, डबल एक्सेल से भी थोड़ा लूज साइज़ है, बड़ा साइज़ है, बहुत बहुत कंफर्टेबल और लूज़ है। इससे कम करना है तो आपको आधा से 1 इंच, 1-1 इंच और कम कर लीजिए, है ना, तो छोटा साइज़ हो जाएगा। इस तरीके से 1-1 इंच और कम करना होगा हर मेजरमेंट में। देखिए इस तरीके से पूरा राउंड निकल गया। ये इस तरीके से मैंने रख लिया। अब इसको फिर 4 फोल्ड करके इस तरीके से सेट किया। अब ये कॉर्नर बन गया। अब इसके 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे नॉक से ऐसे कर लीजिए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके 3 पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से ये कॉर्नर बना लीजिए। अब यहाँ पे आपको एक कट लगाना है। तो ये जो मैं कट लगा रही हूँ ना, ये जो अपन स्लीव्स अटैच करेंगे ना, तो जो उसके मुट्ठी का होता है ना, आर्म होल का, उधर तक का ये एरिया मैंने मेजर करा हैगा कि इधर तक अपने स्लीव आएंगे सिलते वक्त। तो ये देखिए यहाँ पे ये इधर पे स्लीव अटैच होंगे। देखिए ये बन रहा है आपका 6 इंच के करीब। और अपन इसमें 1 इंच और बढ़ा लेंगे। आप 6.5 से 7 इंच रखना होता है ये हिस्सा। तो मैं 1 इंच और लूज़ कर लेती हूँ ताकि फंसे ना स्लीव्स। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया उधर से नाप के। 3 पार्ट में डिवाइड करना है, फिर 1 इंच और एक्स्ट्रा लेके कट लगा देना है। ये कट का आपको ध्यान रखना है स्लीव्स को जोड़ते टाइम, ये आपके स्लीव्स के हिस्सा बनेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ इसका गला। तो गला 3.25 इंच की मैंने इसकी विड्थ लिखी है, चौड़ाई, और लंबाई जो आधा इंच के हिसाब से ले रही हूँ। तो ये आधा इंच इसलिए ले रही हूँ कि ये मैं पहले बैक का काटूंगी, फिर मैं फ्रंट का ओपन करके काटूंगी। तो मैंने यहाँ से ये बैक का हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा काटा है ना, बहुत हल्का सा आपने काटना है। और यहाँ पे मैं सेंटर का कट लगा लूँ, गले के सेंटर की लाइन, क्योंकि फिर वो राउंड में है ना तो पता नहीं चलता है, तो कट लगाने सहूलियत होती है। तो इस तरीके से आपको हर जगह कट, ये आपके शोल्डर बन जाएंगे, है ना, इस साइड से का हिस्सा। अभी देखिए ये मैंने ये गले के सेंटर से इस तरीके से एक लाइन खींच ली है। ये लाइन इसलिए खींची कि इधर से अपन को कट लगाना है, बटन टेक की पट्टी बटन टेक लगाए थे ना, उसके लिए वो कट लगाया हुआ है मैंने। पहले मैं इस तरीके से फैला लेती हूँ, फिर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अभी यहाँ पे ये अपना बैग बन जाएगा, ये वाला हिस्सा ये बैक हो जाएगा। ये वाला अपन फ्रंट बना लेंगे, तो इसलिए मैं फ्रंट में कट लगाना होगा मुझे। तो पहले मैं गला काट लेती हूँ। गला मैं यहाँ पे 3 इंच और बढ़ा लेती हूँ, क्योंकि मैंने 1/2 इंच से भी थोड़ा कम काटा था। तो मैं इसको 3 इंच के करीब ऐसे कर लेती हूँ। मैं राउंड नेक बना रही हूँ इसमें,
राउंड कॉलर, तो इस वजह से मैंने इतना काटा है। इतना काटने के बाद उसके बाद इधर से आपको बीच से इसको ओपन कर लेना, फ्रंट साइड वाले योग के हिस्से को। ये देखिए इस तरीके से आपका योग बन के तैयार हो जाएगा, है ना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस तरीके से तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपका नीचे का जो घेरा जुड़ेगा वो घेरे का हिस्सा जुड़ेगा और बाकी आपकी स्लीव जुड़ेंगी, है ना। अभी देखिए इस तरीके से अब मैं डबल फोल्ड किया, अब इसको 4 फोल्ड कर रही हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं नीचे का घेर निकाल रही हूँ, तो घेर आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको अबाया लुक देना तो पूरी लेंथ ले लीजिए जैसी आपके पैरों तक होती है, और अगर आपको कुर्ती का लुक देना तो मैं यहाँ पे 30 इंच के करीब काट रही हूँ। ये 30 इंच का मैंने पार्ट काटा है लंबाई में। मैं आपको एक बार और मेजर करके दिखा दूंगी, आप इससे कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये वाला हिस्सा अपनी मर्ज़ी पे चलता है। तो मैंने 30 से 31 इंच का पार्ट निकाले हैं, 2 बैक और फ्रंट के लिए। लेकिन ये बीच से जुड़ा हुआ है तो इसको मैं अलग कर लेती हूँ ताकि एक पीछे का हिस्सा बन जाए, एक आगे का हिस्सा बन जाए। तो ये 2 पार्ट हो गए हैं, ये बैक का बन जाएगा अपना और ये वाला फ्रंट का। फ्रंट वाले में भी अपन को बटन टेक लगानी है ना, तो इसके भी 2 बीच से आपको काटना पड़ेगा क्योंकि सामने से अपन बटन लगाएंगे, बटन पट्टी। अब ये आपके 2 पार्ट बन गए हैं, फ्रंट के है ना, 2 पीसेस कट गए। ये स्लीव्स का है और स्लीव्स की लंबाई देखिए 21 इंच है। आप 20 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, ये आपकी पसंद पे लंबाई, और कम ज़्यादा अपने हिसाब से करें। चौड़ाई आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ले लीजिए। मेरे पास सिर्फ 12 इंच है तो मैं 12 इंच ले रही हूँ। आप 15 इंच तक 16 इंच तक भी चौड़ाई ले सकते हैं क्योंकि इसमें प्लेट डलनी है ना, गैदरिंग ऊपर नीचे, इसलिए। ये 2 पीस स्लीव्स के हो गए हैं। अभी ये देखिए बैक का अपन ने इस तरीके से बिछा लिया, उसके ऊपर मैंने ये फ्रंट का घेर बिछा लिया, ये दोनों पीसेस है ना। पहले बैक बिछाया था, ये फ्रंट बिछाया है। ये देखिए पूरी ओपन साइड है, मेरी साइड जो रखी हुई है ये पूरे खुले साइड का हिस्सा है ना। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मैंने योग को इस तरह से सेट करना है अपन को। ये स्लीव्स वाला हिस्सा मैंने अपनी साइड रखा है ना, जहाँ से स्लीव्स के मुट्ठे जुड़ते हैं, ये वाला हिस्सा मैंने अपनी साइड रखते हुए इसको क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा ध्यान रखना है। इतना मेरा 7 बन रहा है, ये 6.5 भी चल जाएगा, मुश्किल नहीं होती। अब मैंने स्लीव्स, दोनों स्लीव्स एक साथ इस पे रखती हैं। ये देखिए ये स्लीव, और स्लीव्स का भी बंद साइड दूसरी साइड है, ओपन साइड देखिए मेरी साइड है, ये पूरी खुली हुई लेयर्स मेरी साइड है, ये बंद साइड है। उस साइड भी मैंने बैक का बंद साइड रखा हुआ है। ये देखिए ये गैदरिंग के लिए कपड़ा हो जाएगा और ये आपका योक है। और यहाँ पर मैं इस योक को सेट करना बता देती हूँ आपको। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कितना लंबाई रखना, डिस्टेंस पे आपको सेट करना है। ये योक देखिए जो कट लगाया था ना मैंने स्लीव्स का, उसी हिसाब से आपको रखना है। तो यहाँ पे मैं 4 इंच ले रही हूँ। आप यहाँ पे ना 3 इंच भी ले सकते हैं और 3.5 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। तो 3 इंच से लेके 4 इंच के बीच में रख सकते हैं। आप 6 से लेके 7 इंच के बीच में धर का हिस्सा नीचे की लंबाई ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 7 ले रही हूँ। ये बहुत बड़ा साइज़ है, मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आप 1-1 इंच कम लेंगे तो आप लोगों का जो इसका छोटा साइज़ होता है उसके लिए सही आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ऐसा तिरछा कट लगा दिया है ना। ये अपनी स्लीव्स यहाँ से जुड़ेंगी इधर से, और ये अपना कंधा हो जाएगा, है ना, आर्म होल बन जाएगा इस तरीके से। अभी आपको क्या करना है, ऐसे कर लेना और इधर से नापना कितना है। तो देखिए ये 3.5 है, इस तरह से जितना एक्स्ट्रा अंदर की तरफ जा रहा था वो 3.5 है। तो अपन इधर पे भी 3.5 पे मार्क करके ढलान देंगे इस तरीके से बंद साइड पे। ये ऐसे निशान लगा के यहाँ से इसको ऐसे हल्का सा गोलाई देते हुए ले जाएंगे। आपको डीपनेस के साथ इसको काटना, और यहाँ से भी आपको जितना एक्स्ट्रा कमर पे बल देना है, ढीला रखना है, टाइट रखना है, फिटिंग के हिसाब से उसको कर लीजिए, शेप दे दीजिए और बस इसको काट लीजिए। काटने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से भी आपको काट लेना है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आप यहाँ से निकालना है आप यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से मैंने काट लिया, ये अपनी कटिंग हो चुकी है मुकम्मल। अभी मैं आपको बता देती हूँ योक अपन को अलग कर लेना है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, आर्म होल और स्लीव्स जोड़नी है अपन के घेरे में।
मतलब इसमें पहले अपन योग नहीं जोड़ेंगे, सबसे पहले स्लीव्स जोड़ लेंगे। जैसे रेगलॉन स्लीव्स बनती है ना, सेम वैसे ही ऊपर बस राउंड योग लगाया है मैंने। देखिए इस तरीके से आपको स्लीव्स जोड़नी है। यहाँ से पहले मैं क्या करूँगी, बैक में दोनों पल्लों में जोड़ लूँगी। फ्रंट मैंने अलग कर लिया है, ये बैक को मैंने खोल के बिछा लिया है। ये अपना सीधा साइड को सीधी साइड पे फेस टू फेस करते हुए इस तरीके से आपको स्लीव्स में यहाँ सिलाई लगा लेनी है ना। तो आपकी एक स्लीव्स अटैच हो जाएगी बैक में। दूसरी साइड भी आपको ऐसा ही करना है, ये सीधी साइड को फेस टू फेस करते हुए ऐसे यहाँ पर रखना है और यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो आपकी बैक पे स्लीव्स जुड़ जाएंगी। अभी आपको फ्रंट पे भी ऐसे ही करना है, दोनों पार्ट को लेना है। आपके दो पार्ट थे ना फ्रंट के लिए, बीच से अपन ने कट लगा दिया था। तो ये देखिए एक स्लीव्स को दूसरी फ्रंट पार्ट से जोड़ देंगे इस तरीके से। ये भी सीधी साइड है फेस टू फेस करते हुए, और इस तरीके से जोड़ते हुए आपको सिलाई लगा देनी है यहाँ से यहाँ तक। ये स्लीव्स अटैच हो जाएगी। फिर अपन को दूसरे पार्ट में भी स्लीव्स अटैच करनी है। कुछ इस तरीके से ये अटैच हो जाएंगी स्लीव्स। देखिए इस तरीके से ये ऐसी स्लीव्स अटैच हो जाएंगी। तो दोनों साइड आपको ऐसा ही अटैच कर लेनी है। इसका भी ये फ्रंट वाला पार्ट को ऐसे अटैच कर देना है इस तरीके से। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लैक कलर है ना, तो वो उतना दिखता नहीं है इजीली, सिलाइयाँ वगैरह या लाइंस तो अंदाज़ नहीं कर पाते हैं। तो बोल के ये देखिए ये सिलाई लग चुकी है। मैंने आर्म होल एक जोड़ के आपको दिखा दिया। इस पर मैं टॉप स्टिच लगा दूँगी। जिस साइड भी आपको सिलाई का मार्जिन रखना है उसी साइड आपको टॉप स्टिच लगा देनी है इसकी, है ना, इस तरीके से। तो सिलाइयाँ दब जाएंगी और फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से सारे आर्म होल मैंने जोड़ दिए हैं फ्रंट और बैक में। इस तरीके से मेरी स्लीव्स रेडी हो गई है। ये पूरी स्लीव्स बन के तैयार हो गई है। अभी मैं क्या करूँगी, स्लीव्स के नीचे वाला जो है ना इसका कफ तैयार रेडी कर लूँगी। तो इस तरह से बस गैदरिंग जैसे देते हैं वैसे दे के कफ तैयार करूँगी पाइपिंग लगा के। और मैं आपको बता दूँगी, और इसमें भी आपको गैदरिंग देनी होगी और बैक में भी गैदरिंग देनी है। तो गैदरिंग कैसे दोगे, योग के हिसाब से आपको मेजर करके देनी है। स्लीव्स पे जितनी गैदरिंग आ रही है स्लीव्स पे उतनी आपको दे देनी है। ये आपकी स्लीव्स का हिस्सा, ये है आपका जो आपने कंधे जोड़े थे अभी, उधर से ऐसे आपकी इतनी स्लीव्स जुड़ जाएगी। जितनी गैदरिंग उसमें बने उसमें दे देना। फ्रंट के हिस्से में जितनी आ रही है कट टू कट मिला के इस तरीके से आपको इधर पे भी ये गैदरिंग दे देनी है। मतलब सारे योग के हिसाब से ही आपको 4 पार्ट में जो योग बटा है उसी हिसाब से देना है, बैक फ्रंट और स्लीव्स का हिस्सा ऐसे। और ऐसे ही इसमें करनी है गैदरिंग, ये कटे हुए हिस्से से और अपने फ्रंट का जितना भी है पूरे राउंड में आपको गैदरिंग दे के इसको सेट करना है ऐसे ऐसे। तो वो जब मैं दूंगी तो आपको सिलते वक्त दिखा दूंगी। अभी मैं आपको गैदरिंग बता देती हूँ। तो मैं अभी बैक में डाल रही हूँ। मैं बैक में आपको डाल के बता देती हूँ गैदरिंग। पहले बैक के योग के हिसाब से मैं गैदरिंग सेट कर लेती हूँ। छोटी छोटी सी चुन्नटें प्लेटें आपको जो भी डालनी हो डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको चौड़ी रखनी है तो चौड़ी भी रख सकते हैं, पर राउंड नेक में वो सही नहीं आती हैं। पर जितनी छोटी होंगी उतनी अच्छी लगेंगी। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पर स्लीव्स में दे रही हूँ। दोनों स्लीव्स में ऐसे ही गैदरिंग कर दूँगी प्लेट्स डाल के। फिर मैं क्या करूँगी, बैक साइड पे इस तरीके से 1-1.5 इंच की पट्टी ले लूँगी। मैंने ये 1.5 इंच की पट्टी चौड़ी ली है, तो 1.25 इंच से 1.5 इंच आप ले सकते हैं। और इधर पे आपको बैक साइड से अटैच करते हुए आपको फ्रंट साइड पे इसको पलटना है। ये देखिए अटैच हो गया। अभी सिलाई का मार्जिन मैं पट्टी की साइड करूँगी और इधर पे किनारे किनारे से टॉप स्टिच लगा दूँगी। ऐसा करने से सीधी साइड पे बआसानी पलट जाएगी। ये देखिए सिलाई मार्जिन दब जाता है तो ऐसे पलटने में पाइपिंग आसानी से निकल आती है। इस तरीके से मैं कफ रेडी कर लूँगी डबल फोल्ड करके। जैसे नॉर्मल बनते सेम वैसे बनाए हैं। इस तरीके से मेरी कफ रेडी हो गए हैं दोनों। ये देखिए दोनों स्लीव्स के रेडी कर लिए कफ मैंने ऐसे। और गैदरिंग भी जो डालनी थी बैक और फ्रंट में घेरे में वो भी डाली। ये देखिए ये गैदरिंग फ्रंट की रो में हो गई, ये बैक में भी मैंने डाल दी हैं और उस साइड भी मैंने गैदरिंग डाल दी है। ये देखिए बैक में भी डली हैं।
अभी मैं क्या करूँगी, पेटल बना रही हूँ। ये सीधा साइड है, ये वाला हिस्सा इसका, और उल्टा साइड है मल्टी कलर की। ये 3 बाई 3 का मैंने पीस लिया है कपड़े का, और इस तरीके से कॉर्नर से जैसे मोड़ते हुए, बहुत बारीक और मोड़ते हुए इस तरीके से घुमा घुमा के, और ऐसे कर लेंगे शिकन दे के, और इस पर यहाँ पे टाँका लगा के पेटल्स रेडी कर लेंगे मल्टी कलर की। ये वॉश होने के बाद भी ना खुलती हैं ना कुछ होता है, जो जैसी हैं वैसे ही रहती हैं हमेशा सेट। ये इस तरीके से बन गई हैं, मैंने बहुत सारी बना के तैयार कर ली हैं। ये इस तरीके से लगाएंगे, सीधा साइड आपको नीचे साइड करना है पेटल का, और ऐसे पूरे किनारे में कलरफुल ढंग से लगाते हुए ऐसे लगा देनी राउंड में पूरे योग में। ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप लेस भी लगा सकते हो, और शो के लिए आप ये पेटल्स बना के भी लगा सकते हैं। पूरे राउंड में आपको 1-2 लगा के बता देती हूँ। इस तरीके से मैंने सेट करके पूरे में लगा ली हैं। अब ये योग तैयार हो गया। अब उल्टे साइड पे से आपको इसको ऐसे, ये उल्टा साइड है, मैं ऐसे अटैच कर रही हूँ। ये देखिए मैं पिन लगा देती हूँ यहाँ पर, मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। ये कट लगाया था ना आर्म होल, यहाँ तक आपकी स्लीव्स, ये फ्रंट का हिस्सा है, तो यहाँ तक योग का फ्रंट वाला हिस्सा अपन सेट कर देंगे। फिर उसका ये बचा हुआ अपना राउंड वाला ये स्लीव्स में आएगा यहाँ तक, तो ये स्लीव्स में अपन इतना हिस्सा स्लीव्स में अटैच कर देंगे, इसलिए मैंने वो कट लगाए हुए थे। अब बचा हुआ आपका पूरा यहाँ से लेके ये सिलाई, आर्म होल की जो सिलाई थी यहाँ से लेके पूरा बैक तक आपको लगाना है, ये कट तक। इतना बैक का गोलाई है अपनी, तो बैक में इसको सेट करनी होगी अपन को, है ना। तो मैं सेट करके बता देती हूँ आपको पूरा इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे ये सिलाई दिख रही है ना, सिलाई तक आर्म होल की जो सिलाइयाँ थी ना, वहाँ तक आपको ऐसे फिट करके इधर तक कर लेना। अब ये इतना स्लीव्स का हिस्सा बच गया है, ये देखिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं स्लीव्स का बचा हुआ योग का स्लीव्स वाला हिस्सा भी इसमें अटैच कर दूँगी। पिन लगा के सेट कर लीजिए, या फिर आप कट लगे हैं तो कट से कट मिलाते जाइए। ये देखिए सिलाई है अपनी, ये सिलाई है अपनी आर्म होल वाली, और ये कट है स्लीव्स का जो योग का हिस्सा है वो अटैच कर दिया इसमें। और अब ये बचा हुआ बाकी का फ्रंट में ऐसे अटैच हो जाएगा, तो पूरा राउंड में आपका योग लग जाएगा। योग लगाने के बाद सिलाई लगा लेती हूँ पूरे राउंड में, फिर मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद मैं एक काम और करूँगी, योग अटैच करने के बाद साइड की फिटिंग भी साथ में ही दे दूँगी, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर मैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है ना, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। वेट ज़्यादा उससे लंबा हो डिज़ाइन है, मतलब टाइम लेता है ये, तो इस वजह से पूरे राउंड में अटैच करने के बाद ये इतना एक्स्ट्रा ये निकली है ना कपड़ा, इसको सबको काट के फिनिशिंग दे देनी है। कट गया है, फिनिशिंग हो गई। अब क्या करूँगी, सिलाई का मार्जिन ऊपर जो योग है ना राउंड वाला, उसकी तरफ करते हुए इस पर टॉप स्टिच थोड़ी सी लगा दूँगी। इससे क्या हो गया, पंखुड़ियाँ हैं ना जो पेटल्स, वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगी अच्छे से। ये देखिए अटैच हो गई है, और ऐसा दिखेगा अपना। अब मैं स्लीव्स की फ़िटिंग देख रही हूँ, जितना भी आपकी बाजू की गोलाई है उसके हिसाब से आपको स्लीव्स की फ़िटिंग दे देनी है, और बिल्कुल सीधे ले जाते हुए स्लीव्स को पूरी, मतलब कुर्ती को सिल लेना है। दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई दे देनी है। दोनों साइड देने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, है ना। एक साइड हो गई, दूसरी साइड भी मैं दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी आगे क्या करना है। ये देखिए मैंने फिटिंग की सिलाइयाँ दे दी हैं दोनों साइड। अभी क्या करना है, अपन को पूरा रेडी हो चुका है, योग भी लग चुका है। अभी अपन को बटन टेक बनानी है पट्टी। ये भी मैं बहुत आसानी वाली बता रही हूँ आपको, जल्दी जल्दी वाली। तो ये देखिए, ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है। आप 2 से 2.5 इंच तक की चौड़ी पट्टी ले सकते हैं, है ना। और लंबाई उतनी रहेगी जितना अपनी कुर्ती की लंबाई है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ले लिया। अब इसको उल्टे साइड पे अपन अटैच करेंगे। ये देखिए ये उल्टा साइड है, उल्टे साइड पे अपन को अटैच करना, और फ्रंट साइड पे अपन को पलटना है। उल्टे साइड पे ऐसे अटैच करके इसको मैं पूरा लंबाई में अटैच कर लूँगी। अटैच करने के बाद इसको फ्रंट साइड पे मैं पलटूँगी, और दूसरी साइड भी ऐसे ही लगानी है। ये दूसरी साइड की पट्टी है, इसको भी मैं रॉन्ग साइड पे अटैच करूँगी, ऐसे ऐसे अटैच करूँगी, और फ्रंट साइड पे इसको पलटूँगी। तो पलटते टाइम मैं बता दूँगी, पहले मैं अटैच कर लेती हूँ।
जब पट्टी अटैच हो जाएंगी ना, अपनी बटन टेक बन जाएगी, उसके बाद अपन नीचे से इस तरह से डबल फोल्ड करके नीचे का भी पूरा मोड़ लेंगे घेरा। अभी देखिए ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पे मैंने ऐसे पट्टी को रखा है और पट्टी को सिल लूँगी। उल्टे साइड पे सिल ली है इसको, है ना। सिलने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, दोनों साइड सेम तरीके से बटन टेक लगेगी, कोई भी चेंज नहीं है। तो एक सही तरीका है, तो एक साइड की मैं आपको लगा के बता देती हूँ। ये देखिए अटैच हो गई है, एक्स्ट्रा पट्टी काट दी अपन ने, और सिलाई का मार्जिन फिर पट्टी की साइड करते हुए, ताकि दब जाए सिलाई का मार्जिन और फ्रंट साइड आसानी मुड़ सके। तो इस तरीके से करना है, सिलाई का मार्जिन इस साइड करते हुए। ये आपको ज़रूर लगानी है, इससे थोड़ा सा अच्छे से फिनिशिंग से पट्टी अटैच हो जाती है। इधर से अपन सिलाई फेर देंगे, लेकिन पट्टी पे ही आनी चाहिए सिलाई। इस तरीके से अटैच हो जाएगा। उसके बाद अपन इसको फ्रंट साइड पे पलटेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हो गई है। अब इस तरीके से आपको ऐसा 1/2 इंच का अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे पलटना है, जैसे पाइपिंग लगाते हैं ना, सेम वैसे ही। और फ्रंट साइड पे पलट के इसको सिलाई लगा देनी है। देखिए ऐसे इस तरीके से सेट करते हुए आपको सिलाई लगानी है, तो आपकी बटन टेक बन जाएगी। दोनों साइड आपको ऐसे ही तरीके से अटैच कर देनी है। उसके बाद मैं नीचे का घेर डबल फोल्ड करके मोड़ दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे अपनी पट्टी रेडी हो जाएंगी। दोनों इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। नीचे का भी मैं डबल फोल्ड करके घेर मोड़ लूँगी, उसके बाद मैं आपको फाइनल बताती हूँ। ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा हो उसको कपड़े को काट देना, निकाल देना है, गोलाई के साथ सेट कर लेने हैं गले की। और ये इस तरीके से पट्टी लग के दोनों बटन टेक तैयार हो गई है ना। अभी इसमें आप सीधी साइड पे आपको बटन होल बनाने हैं, उल्टी साइड पे आपको बटन टाँकने हैं। कॉलर बनाने के लिए आपको कुर्ती को इस तरीके से गले को मेजर करना है। ऐसे डबल फोल्ड कर लेना पहले, इस तरीके से गले को ऐसे सेट कर लेना है। पूरा सेट करने के बाद यहाँ से आपको मेजर करना है कि आपके गले का डबल फोल्ड में कितना मेजरमेंट आ रहा है ना। डबल है ना कुर्ती, तो डबल फोल्ड में ही आएगा मेजर इसके गले का। तो ये देखिए ऐसे में, तो ये बन रहा है लगभग 10.5 के करीब आ रहा है मेरा। ये देखिए डबल फोल्ड करके मैंने ले लिया है बकरम, और ऐसे सीधी लाइन खींच दी एक सी पहले बेस के लिए। और यहाँ पे 3.25 इंच में मैं ऐसे मार्क किया है। ये 3.25 इंच पे मार्क करने के बाद इधर से आपको हल्का सा गोल राउंड दे देना है, ऐसे फ्री हैंड दे देना है आपको ऐसा गोल राउंड। और इधर से आपको फिर मेजर करना है, नीचे से ऐसे मेजर करना है। और जहाँ पे आपका 10 या जितना भी था, मेरा 10.5 था कॉलर, तो मैं यहाँ 10.5 पे मार्क कर लूँगी ऐसे। तो ये शेप अपना बन गया है, कुछ चांद के जैसा बन जाता है। 10.5 की ये गोलाई हो जाएगी पूरी कॉलर की। अब यहाँ से आप 1 इंच से 1.25 इंच जितना आपको कॉलर रखना आप रख सकते हैं। यहाँ से इधर से ले लीजिए मेजर करके, और यहाँ से मैं 1-1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो जितना भी चौड़ा पतला आपको कॉलर रखना है, यहाँ पे आप फिर अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1.25 इंच, 1 इंच या 1.25 इंच जितना। तो यहाँ 1 इंच पे मैंने ऐसे मार्किंग करके इसको शेप दे देना है। और यहाँ से भी मैं सीधा ही रख रही हूँ, ज़्यादा शेप नहीं दे रही हूँ नॉक पे, ऐसे सीधी शेप रख लूँगी। और इधर पे पूरा मैं राउंड नेक ड्रॉ कर लूँगी। ये मेरा गला बन चुका है, इसको अब मैं काट लूँगी। मैंने आपको गला पहले भी बनाना बताया है, पर ये इजी वे में सबसे आसान तरीके से मैं बता रही हूँ जल्दी में, तो मैं ज़्यादा इसको डिटेल में आपको नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया हर वीडियो में। देखिए ये गला हो गया। अब इसको ओपन करके कपड़े पे आपको चिपका लेना है, और फिर कॉलर इसका रेडी करना है। मैं इसको आयरन करके चिपका लेती हूँ, फिर मैं आपको सिलना बता देती हूँ। मैंने चिपका लिया। अब यहाँ से आपको किनारे से सिलाई लगाना है, आपको देखते रहना है। मैंने इस तरीके से रखा है, ऊपर की बस गोलाई पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। नीचे मैंने एक और कपड़ा रखा हुआ है कॉलर रेडी करने के लिए। इस तरीके से मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ। कॉलर बनाने के बाद फिर मैं आपको इसके लगाने का तरीका भी बता दूँगी, फिर अपना ड्रेस रेडी हो जाएगा। ये बहुत इजी तरीका है। अगर थोड़ा बड़ा भी हो जाता है कॉलर, तो अपन बाद में इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो ना, आपको सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए सब काट के निकाल देना है, जितना एक्स्ट्रा
कपड़ा है चारों तरफ से। इस तरीके से मैंने निकाल दिया है। अभी देखिए यहाँ पर नीचे की साइड मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था, अब मैं इस तरह से डबल फोल्ड नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर देती हूँ बकरम की साइड से। ये पहले भी कर सकते हो, आप बाद में भी कर सकते हो, मैं बाद में कर रही हूँ। तो इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद में जितनी भी गोलाई की जगह होती हैं वहाँ हमेशा कट लगाने होते हैं ताकि पलटने या मोड़ने में आसानी हो। तो ये देखिए कट लग चुकी है। अब इसको मैं पलट लेती हूँ सीधी साइड पे। ये देखिए मैंने पलट लिया है। पलटने के बाद इसको आयरन करके मैं सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद फिर मैं आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद इस कलर का सेंटर आपको ज़रूर निकालना है। हर कलर का सेंटर निकालना होता है। यहाँ पे देखिए मैंने कलर का सेंटर निकाल दिया। ये सेंटर है इसका। इस सेंटर को आपको जो कुर्ती का सेंटर है ना, बैक वाला, पीछे वाले कुर्ती के सेंटर का जो गला होता है उस पर मिलाना है बिल्कुल प्रॉपर, ताकि गला और कॉलर सेंटर पे हो। इस तरीके से पिन लगा देनी है और पिन लगा के चारों तरफ से और फ्रंट साइड से भी आपको ऐसे प्रॉपर सेट कर देना है। और जितना एक्स्ट्रा होगा अपन काट के फ्रंट साइड से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि फ्रंट साइड का भी मैंने सिला हुआ नहीं है ना, तो इसलिए पूरा राउंड में आपको इसको कॉलर को लगा लेना है। पर पहले बैक पे आपको सेंटर को सेट कर लेना है इस तरीके से। इसको सीधी उल्टी साइड पे लगाते हैं और सीधी साइड पे पलटते हैं। तो अपने हिसाब से आपको इसको कर लेना। अभी देखिए यहाँ पे ऐसा मैंने पलटा है। अब यहाँ से ओपन था तो ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल आपकी जो बटन टेक की पट्टी है ना उसके बराबर से मैच होना चाहिए। ऐसे ये देखिए ऐसे दोनों कोने आपको ऐसे ही सिलने हैं ना, ये ऐसे ऐसे करते मार्क करना है। बिल्कुल सिलाई से बराबर आने चाहिए। इस तरीके से सिल लेना। सिलने के बाद इसको दोनों साइड को डबल सिलाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पक्का करके उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो, बकरम हो, जो कुछ भी हो, आपको काट के निकाल देना है। तो इसलिए मैंने, अगर मेजरमेंट में अपना गला बड़ा भी हो जाता है ना तो भी यहाँ पे इस दौरान अपन काट के निकाल सकते हैं। फिर कोनों में से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के, ताकि सॉफ्ट रहे कॉर्नर, बारीक सी सिलाई बस ना कटे, और ऐसे करके सीधी साइड पे पलट लेना है। उससे यहाँ पे ना बकरम की पट्टी बाहर रखनी थी, लेकिन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, वो बकरम की पट्टी अंदर चली गई। मैंने ध्यान नहीं दिया उतना, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉलर तो परफेक्ट बनता है। कटा है सही तो बनेंगे भी सही। इस तरह से हम इसको पलटना हैगा। तो कॉर्नर को अच्छे से निकल आएंगे। देखिए कोने सिल गए हैं। अब इसको इस तरीके से आप पलटेंगे ना तो फिनिशिंग के साथ आपका कोने बन जाएंगे और धागे वगैरह भी फ्रंट से नहीं दिखेंगे, है ना। अब इसको टॉप पूरा पलटने के बाद आपको टॉप स्टिच लगा लेनी है ना। कॉलर पूरा सेट करने के बाद नोके अच्छे से निकाल लीजिए। निकालने के बाद इस पर टॉप स्टिच से मैं सेट कर लेती हूँ। सेट करने के बाद मैं फिर आपको इसका फाइनल लुक बता दूँगी और अपनी ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं इस पर स्टिच, कॉलर पे स्टिच लगाने के बाद फाइनल आपको बताती हूँ। चलिए, अल्लाह हाफिज़।